सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय की 24वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी हमारे साथ खोल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय की 24वीं से लेकर 29वीं आयत तक घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। सबसे पहले हम इस दृष्टांत को उर्दू में पढ़ेंगे और उसके तुरंत बाद इसी दृष्टांत को हिंदी में पढ़ते हुए साथ के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले से उर्दू में पढ़ते हैं। घर बनाने वाले दो शख्स, अक्लमंद और बेवकूफ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। मैं बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो न गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई ये मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और मैं बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पर आशीष मिले, बरकत मिले। अब हिंदी में देखते हैं घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो यहाँ पर यीशु मसीह एक सभा को संबोधित कर रहा है और बहुत सारी सभाओं को यीशु मसीह संबोधित कर चुके हैं और लगातार परमेश्वर के नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहे हैं। और इसी सुसमाचार सुनाने के दौरान ये कहते हैं कि मेरी जो बातें सुनता है, जो मैं इतनी कीमती बातें बता रहा हूँ, और जो कोई उनको मानता है वो उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया हो। 25वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उससे टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। कहते हैं कि जो घर ऊंचाई पर बना हो वो चाहे फिर आंधियां आए, चाहे बाढ़ें आए, चाहे मैं बरसे और चाहे मौसम कितना भी खराब हो, वो उस घर की जो नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मेरी बातें जो मान लेगा वो तो उस समझदार व्यक्ति की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। लेकिन जो मेरी बातें सुनता है और उन्हें अनसुना कर देता है, इतनी कीमती बातों को इग्नोर कर देता है, पर जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर देता है वो उस मूर्ख आदमी की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बालू के टीले के ऊपर कोई घर बनाएगा तो आप सोचो उस घर का जो सिस्टम है वो कितना ही खराब है, कभी भी वो घर गिर सकता है। 27वें आयत में कहते हैं, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। थोड़ी सी बरसात आती, थोड़ी सी बाढ़ आती, थोड़ी सी आंधियां चलते ही, थोड़ी तूफान आती, वो घर गिर जाएगा, क्योंकि उसकी नींव है वो छोटी है, वो बालू के ऊपर है, वो रखी गई है। मेरी बातें सुनकर न मानने वाला बिल्कुल ऐसा ही है। उसने मेरी बातें सुनी लेकिन वचन पर नहीं चला तो उसको वचन का कोई लाभ मिलेगा कहाँ। उसका जीवन जिस प्रकार चल रहा था ऐसे ही चलता रहेगा, और क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करता इसलिए वो ऐसे ही, जिस प्रकार ये बालू पर बना हुआ रेत ढह गया, किसी भी दिन वो व्यक्ति ऐसे ही ढह जाएगा और उसकी पूरी लाइफ, आने वाले समय तक की लाइफ है वो नरक में ही डाली जाएगी। 28वीं आयत में लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका था ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित रह गई। लोग यीशु मसीह की बात सुनकर चकित रह गए, क्योंकि इतना बड़ा सिंपल तरीके से ज्ञान की बात बताने वाला दुनिया में इससे पहले कोई भी नहीं आया जो वचन को इतनी अच्छी तरह से समझाता हो। परमेश्वर के राज्य के बारे में इतनी सिंपलीफाई तरीके से बताता हो कोई भी नहीं था। इसलिए सब लोग यीशु मसीह का वचन सुनकर हैरान रह गए। और 29वीं आयत में लिखा है
क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। जो शास्त्री लोग थे वो जो उपदेश देते थे उसमें उनका अपना ही मतलब भला छुपा होता था, लेकिन ये है उनकी तरह नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यीशु मसीह है वो किसी शास्त्री की तरह नहीं परंतु अधिकारी की तरह उपदेश देता था। अब अधिकारी मतलब बॉस की तरह। कोई कंपनी का बॉस है वो जब भाषण देता है, वो जब कर्मचारी उसके सामने होते हैं तो वो ऑर्डर देगा, आदेश देगा। जबकि कोई उसके बॉस के अलावा कोई नीचे के जो ऑफिसर होते हैं वो प्यार से और बड़े ही अलग तरीके से समझाएंगे, लेकिन बॉस है वो डायरेक्ट आदेश देगा। और हर कोई बॉस की ध्यान बात है वो ध्यान से सुनता है, क्योंकि कंपनी का बॉस है, उसको अधिकार है किसी भी कर्मचारी को की उन्नति करने का, उसको डी प्रमोट करने का या फिर कंपनी से बाहर निकाल देने का। इसी प्रकार से यहाँ पर जो वचन दे रहा है, जो परमेश्वर के वचन से बता रहा है, वह पूरे अधिकार के साथ बता रहा है, क्योंकि कोई वो एरा गेरा नहीं बल्कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है, जिससे कि जीवन देने का, जीवन लेने का, और जिसपे हर तरह का नरक में डालने का, स्वर्ग में डालने का और हर तरह का अधिकार उसके पास है। सारी दुनिया उसके अधीन है। तो यही बात थी जिसकी वजह से लोग उसका वचन सुनने से हैरान थे, भाई इसको इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से मिल गया। आज के इन वचनों में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।